खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। बेटे को बचाए और खुद कार का शिकार हुए फॉरेस्ट ऑफिसर। भवानी तोप के समीप दर्दनाक घटना का वीडियो भी आया सामने। काल बनकर दौड़ रहे हैं तेज रफ्तार वाहन। नवजात की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। जाहरखेड़ा निवासी पीड़ित पक्ष ने शिशु अस्पताल में लापरवाही के लगाए आरोप। शादी में हुई फायरिंग ने 6 साल के मासूम की ली जान। मुंडावर के जसाई गांव की यह घटना। और युवती को घर से घसीटकर सड़क पर बेरहमी से पीटा। मालाखेड़ा क्षेत्र की निवासी है पीड़िता। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। मॉर्निंग वॉक पर निकले फॉरेस्टर को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। वहीं पिता ने अपने 11 वर्षीय बेटे को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद जान दे दी। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा सामने आया। भवानी तोप चौराहे के पास मॉर्निंग वॉक कर रहे वन विभाग के फॉरेस्टर जोगेंद्र सिंह चौहान को तेज रफ्तार सफेद कार ने कुचल दिया। हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ, जब जोगेंद्र सिंह अपने 11 वर्षीय बेटे के साथ रोजाना की तरह टहलने निकले थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक तेज रफ्तार से आ रही कार को देखकर जोगेंद्र सिंह ने बिना देर किए अपने बेटे को जोर से धक्का देकर साइड में कर दिया, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन खुद अगले ही पल कार की चपेट में आ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि जोगेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। मृतक के पड़ोसी हेमपाल सिंह जादौन ने बताया कि जोगेंद्र सिंह के पिता विक्रम सिंह चौहान RPF में इंस्पेक्टर रहे हैं, जबकि वे खुद फॉरेस्टर के पद पर तैनात थे। परिवार और स्थानीय लोगों में घटना को लेकर गहरा आक्रोश बना हुआ है। मृतक के पुत्र ने भी घटनाक्रम की जानकारी दी। उधर पुलिस ने मौके का मुआयना कर कार चालक की तलाश तेज कर दी है। ये जोगेंद्र सिंह चौहान सन ऑफ विक्रम सिंह चौहान 111 शांति कुंज में निवास करते थे और ये फॉरेस्ट में काम करते थे। आज सुबह ही अपने बच्चे के साथ भवानी तोप की तरफ घूमने गए थे। जैसा बताया जा रहा है, किसी कार ने ओवर स्पीड में वो थी, तो इन्होंने अपने बच्चे को धक्का मारते हुए बच्चे को तो बचा लिया और इनकी ऑन द स्पॉट दुर्घटना में डेथ हो गई। परिवार में कितने भाई हैं? ये परिवार में 3 भाई हैं और जिसमें एक छोटा भाई वो विदेश रहता है, 2 भाई यहीं रहते हैं साथ में ही। और ये आज बहुत बुरी दुर्घटना हुई सर। जो अलवर में भाई रहता है वो क्या करता है? वो निजी काम ही है सर उनके खुद के। और इनका बेटा? उनका छोटा बेटा है, एक ही बेटा है, 11 साल का बेटा है। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले? सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे सर। कहाँ हुई है घटना? ये भवानी तोप के पास बताई जा रही है सर। कोई वाहन कौन सा बता रहे हैं? वाहन कोई कार बता रहे हैं, सफेद कलर की कार बताई, बाकी तो CCTV से पता लगेगा। गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा अभियान से लेकर तमाम कवायद के बावजूद हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। सड़क पर तेज गति से दौड़ते वाहन रोजाना कोई ना कोई परिवार उजाड़ रहे हैं। उधर शहर में इस घटना की चर्चा बनी रही, जिसमें पिता ने खुद की जान दे दी और अपने लाडले को बचा लिया। अलवर के शिशु चिकित्सालय में प्रसव के आधे घंटे के भीतर ही नवजात बच्चे की मौत को लेकर परिजनों ने हंगामा किया। साथ ही स्टाफ और डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए। साथ ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की मांग उठाई। छठी मील जाहरखेड़ा निवासी रणजीत सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी आरती वर्मा को डिलीवरी के लिए महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया था। इसके बाद मंगलवार शाम 7:30 बजे सामान्य प्रसव से लड़का हुआ। वहीं स्टाफ ने कुछ परेशानी होने की बात कहते हुए उसे शिशु अस्पताल के FBNC वार्ड में भर्ती करवाने की बात कही। बाद में जयपुर जाने के लिए 108 एम्बुलेंस को बुलाने को कहा। एम्बुलेंस चालक के कहने पर वे अंदर रेफर टिकट बनवाने और वेंटिलेटर चालू करवाने के लिए गए तो मौजूद स्टाफ ने बच्चे की मौत की सूचना दी। इसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। साथ ही सवाल उठाए कि सामान्य डिलीवरी के बावजूद बच्चे की 20 मिनट में कैसे मौत हो सकती है। नवजात की आंख खुली हुई थी और वह हाथ भी हिला रहा था। परिजनों ने शिशु की सार संभाल ढंग से नहीं किए जाने के आरोप लगाए हैं। विरोध करने पर गार्ड को बुलाकर उन्हें बाहर निकलवा दिया गया। पेशेंट का नाम है आरती। कहाँ के रहने वाले? ग्राम जाहरखेड़ा जी। कब भर्ती कराया था? ये 4 बजे के आसपास एडमिट कराई थी। अच्छा।
उसके बाद 7:30 बजे डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। डिलीवरी होने के बाद में बच्चे को यहाँ पे जो नर्स है या डॉक्टर है वो बोली कि बच्चे को इमरजेंसी में ले जाना है, मशीन में लगाएंगे। क्या परेशानी थी बच्चे को? बच्चे को कोई परेशानी नहीं बताई हमें तो। अच्छा। बच्चा आंखें खोल रहा था, हाथ पैर चला रहा था, किसी प्रकार की हमें तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही थी। बाकी इनको पता गई कि क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। फिर क्या हुआ? उसके बाद में बच्चे को अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद में 15-20 मिनट बाद में बोले कि भाई इस बच्चे को जयपुर रेफर करना पड़ेगा। तो हम बोले क्या दिक्कत है? नहीं, इसको तो दिक्कत है, जयपुर ले जाओ, इसके कोई पेट वेट में प्रॉब्लम है। तो मेरा छोटा भाई यहाँ पे था, तो उसने मतलब गाड़ी वाले को, एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया। 2-4 बार ट्राई करने के बाद एम्बुलेंस वाले से बात हो गई। तो एम्बुलेंस वाला जैसे ही आ गया तो उसके बाद में ही उसने एम्बुलेंस वाला ने बोला कि वेंटिलेटर चालू करवा लो, डॉक्टर को बुला के और बच्चे को ले आओ गई। तो हम अंदर आए तो मैडम से बोला कि मैडम डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं वेंटिलेटर चालू करने के लिए। तो मैडम बोली अगर आपका बच्चा तो डेड है, घर ले जाओ उसको गई जी। और जबकि मैडम बच्चे के पास बिल्कुल भी देख रेख करने नहीं गई। तो अब हमें ये नहीं पता कि डॉक्टर इसके अंदर है या नहीं है। हमारी उसमें तो ये है कि डॉक्टरों की घोर लापरवाही के कारण ही बच्चे की जान गई है। नहीं उसके कोई दवाई मूली लगाई गई, नहीं कोई उसका इंजेक्शन लगाया गया, नहीं कोई उसकी जांच की गई है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी हुई थी बच्चे की। हमें पता था किस वजह से उसकी तो अभी कारण कुछ नहीं बताए इन्होंने? नहीं, कोई कारण कुछ भी नहीं बताया गया है। अब क्या कह रहे हैं ये? अभी वो तो ये कह रहे हैं भाई अपना बच्चा डेढ़ है, घर ले जाओ इसको। उधर इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर राशि कौशिक ने बताया कि नवजात बालक को डॉक्टर लवलेश गोपालिया ने देखा था और एफबीएनसी वार्ड में भर्ती किया था। महिला आरती वर्मा को डिलीवरी के लिए भर्ती किया गया था। वहीं बच्चे के पेट में पानी था और लंग्स मैच्योर नहीं होने से वह ढंग से सांस नहीं ले पा रहा था। हालत खराब होने के कारण जयपुर रेफर करने की बात कही गई थी और एम्बुलेंस आने में भी करीब 40 से 45 मिनट का समय लग गया। डॉक्टर ने बताया कि इस दौरान काफी प्रयासों के बावजूद भी बच्चे को नहीं बचाया जा सका। बेसिकली मैं तो 9 बजे ड्यूटी पे आया हूँ। मुझसे पहले डॉक्टर लवलेश गोपालिया ड्यूटी पे थी। उन्होंने बताया कि 4:30 बजे ये बच्चे को डिलीवरी के लिए माँ को आरती वर्मा को भर्ती कराया, जो कि 7:30 बच्चा डिलीवर हुआ। बच्चा जब डिलीवर हुआ तो उसके लंग मैच्योर नहीं थे, वो खुद सांस नहीं ले पा रहा था और बच्चा पूरा नीला पड़ा हुआ था और पेट में पानी था। मैडम ने तुरंत उसको वेंटिलेटर पे लिया और लाइफ सेविंग ड्रग पे लिया। मैडम ने उसको लेने के बाद उनके अटेंडेंटों को बुलाया और उनको बोला कि बच्चा सीरियस है, वेंटिलेटर पे है, लाइफ सेविंग ड्रग पे है, हम इन्हें जयपुर जेके लॉन रेफ़र करेंगे, आप एम्बुलेंस का इंतजाम कर लो, 108 पे आप फ़ोन कर लो। परिजन एक एम्बुलेंस का इंतजाम करने गए। इस बीच में 40 से 45 मिनट का वक्त लग चुका था। फिर जब ये एम्बुलेंस लेके आए तो मैडम ने कहा कि बच्चा एक्सपायर हो चुका है और बच्चे की लंग मैच्योर नहीं थी और पेट में पानी था। इस बात पे परिजनों ने गुस्सा गए और बोलना शुरू कर दिया कि बच्चे को आप लोगों ने मारा है। बहरहाल इस घटना के चलते जारखेड़ा का यह परिवार गम में डूबा हुआ है। मुंडावर थाना क्षेत्र के जसाई गांव में दर्दनाक घटना सामने आ गई है। यहां शादी ब्याह में दिखावे और शोर शराब के नाम पर हुई फायरिंग ने एक परिवार की खुशियां छीन ली, साथ ही मासूम की जान ले ली। यहां 22 नवंबर को होने वाली शादी से पहले बांध की रस्म चल रही थी। डीजे पर 5-7 युवक पिस्तौल लहराते हुए नाच रहे थे, मानो हथियार कोई खिलौना हो। इसी दौरान दूल्हे के दोस्त सतपाल मीणा की 6 वर्षीय बेटी वीरा को गोली जा लगी। बच्ची खुद के घर के अंदर चौक में खड़ी थी। इसके बावजूद नशे में चूर एक युवक की गलती ने उसकी जिंदगी छीन ली। जयपुर ले जाते वक्त बालिका वीरा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस हथियार चलाने वालों की तलाश में लगी है। वीरा के पिता सतपाल मीणा भिवाड़ी में परिवहन विभाग में अधिकारी हैं। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती के साथ कुछ युवकों द्वारा घर से उठाकर छेड़छाड़ और मारपीट करने का मामला सामने आया है। वहीं युवती के चोट लगने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें युवती को सड़क के बीचों बीच मारपीट कर बदमाश सड़क किनारे बेसुध हालत में पटक गए। युवती के परिजनों ने बताया कि उसके पिता काम पर थे और वह घर पर अपनी बहन और मां के साथ मौजूद थी। इसी दौरान कुछ युवक पुरानी रंजिश के चलते मौका पाकर घर में घुसे और युवती को घसीटकर सड़क पर ले आए। उसके बाद लाठी डंडों से मारपीट की गई। परिजनों ने मौके से युवती को उठाकर घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस के मौके पर देर से पहुंचने के आरोप भी लगे हैं। बाद में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मेरी ये सिस्टर लगती है और इसके साथ भेरे में से मारपीट की गई और छेड़छाड़ की गई। रोड पर घसीट के लाया गया पकड़ के और इसके साथ बहरे में से मारपीट की गई
क्या मामला था पूरा ये? मामला ये था सर, ये पहले भी गाली गलौज करते थे, बीच बीच में कई बार इनको मारपीट की गई और इसकी माँ भी घर पे नहीं थी, बाप पिताजी भी नहीं था घर पे, वो भी काम करने अकेली चले थी। गया था, अकेली देख के, और इन लोगों ने आपसी रंजिश के कारण यह काम किया। क्या क्या लेकर आए थे साथ में? लाठी डंडे थे सर इनके हाथ में, और क्या नाम से हमको भी क्या नाम से धमकी दी गई कि जान से मार देंगे इधर आ गए तो, और क्या नाम से रोड पे पटक दिया गया है इसको और बेरहमी से मारा गया है सर। तो पुलिस आई थी के मौके पे? पुलिस नहीं आई सर, पुलिस को बाद में कॉल किया गया, बहुत लेट पुलिस आई सर, अंधेरा हो गया था। फिर एम्बुलेंस को भी कॉल किया, एम्बुलेंस भी नहीं आई। फिर बाद में निजी एक गाड़ी के थ्रू हम लेके आए हॉस्पिटल, अलवर के लिए रेफ़र कर दिया सर। निजी उचित कार्रवाई होनी चाहिए सर इन लोगों के दोषियों के खिलाफ सर। अलवर के एमआईए क्षेत्र स्थित लॉर्ड क्लोरो एल्कलीज फैक्ट्री में गैस रिसाव की सूचना से खलबली मच गई। दरअसल यहां बुधवार को जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया था। एडीएम सिटी बीना महावर ने बताया कि मॉक ड्रिल का मकसद औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी संभावित रासायनिक दुर्घटना से निपटने के लिए सभी एजेंसियों के तालमेल को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि ड्रिल के दौरान गैस रिसाव की काल्पनिक स्थिति बनाएगी, जिसके बाद अलर्ट जारी कर फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, प्रशासनिक टीमें और मेडिकल यूनिट तुरंत मौके पर पहुंची। जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन और भीड़ नियंत्रण की कार्य योजना भी लागू की गई। एनडीआरएफ की टीम ने गैस रिसाव स्थल पर विशेष उपकरणों की मदद से रिस्क असेसमेंट, गैस डिटेक्शन और तकनीकी नियंत्रण की कार्रवाई का प्रदर्शन किया। जो एनडीआरएफ के सहयोग से एमआईए इंडस्ट्रियल एरिया में लॉर्ड क्लोरो के अंदर क्लोरीन गैस रिसाव एक केमिकल डिजास्टर पर मॉक ड्रिल का आयोजित किया गया एनडीआरएफ के सहयोग से, और इसमें 35 से अधिक जो विक्टिम थे, पीड़ित थे जो क्लोरीन गैस से, उनको रेस्क्यू किया जाकर के एनडीआरएफ की टीम के द्वारा, और डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारे द्वारा ईएसआईसी को बनाया गया था, उस वहाँ ले जाया गया, बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया। यहाँ पे सभी जो संबंधित कंसर्न एजेंसीज थी उनके रिस्पॉन्स टाइम को नोट किया गया। सो मेडिकल, पीडब्ल्यूडी, पुलिस का विभाग और एनडीआरएफ का जो रेस्क्यू का जो टाइम है, पहुँच का टाइम है, उसको एनालिसिस किया गया। और बेसिकली ये लास्ट ईयर भी हम 2 बार इसको कर चुके हैं, ये इसी कैंपस के अंदर 3rd अभ्यास है। तो हर अभ्यास से कुछ ना कुछ नई लर्निंग होती है, सबको सेंसिटाइज करने के लिहाज से आज का ये मौका। उधर एडिशनल एसपी गोपीनाथ शरण कामले ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। पता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको अपन आपदा प्रबंधन कहते हैं, उसमें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस यानी आपदा तैयारी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट घटक होता है। जो भी आपदा तैयारी अगर सक्षम है तो जो भी आपदा का मिटिगेशन है, तत्परता है, उसमें जो है जीवित हानि और जो संपत्ति है उसका लॉस जो है उसको कम कराया जाता है। तो उसी के चलते हुए आज लॉर्ड्स क्लोरो अल्कली प्राइवेट लिमिटेड में डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम, एनडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन, रिको, पीडब्ल्यूडी, फैक्ट्री की टीम और अदर स्टेक होल्डर्स मिलकर क्लोरीन अगर लीक होता है तो उसके बाद किस तरह से उसको टैकल किया जा सकता है, इसका जो है वो मॉक ड्रिल कराया गया। उसके अंदर अलग अलग पहलुओं पे है जो प्रकाश डाला गया, जैसे हो सकता है जोनिंग कैसे करनी हो, डिकंटामिनेशन, कंटामिनेशन के एस्पेक्ट क्या होते हैं, या जो डिफरेंट एजेंसी है जैसे फैक्ट्री हो गई, पुलिस हो गई, प्रशासन हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट की यूनिट हो गई, इनके अंदर किस तरह से कोऑर्डिनेशन बिठाया जा सकता है, उसको लेकर जो है वो तैयारी की गई। इसके थ्रू जो स्किल है और ट्रेनिंग है उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, इसके ऊपर जो है वो फोकस दिया गया। तो मैं कहूँगा कि एक पॉजिटिव सेंसिटाइजेशन की तरफ, तैयारी की तरफ, और सभी एजेंसियां इनके बीच में किस तरह से कोऑर्डिनेशन और अच्छा बनाया जा सकता है, रिस्पांस टाइम कैसे कम किया जा सकता है, और एक बेटर कोऑर्डिनेशन के जरिए किस तरह से संपत्ति और जीवित हानि उनको कम किया जा सकता है, उसको देखते हुए एक बेहतर कदम था। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र स्थित शिवनगर गणपति कॉर्नर के पास घर के बाहर खड़ी कार चोरी हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें क्रेटा कार में सवार होकर आए 4 बदमाश साफ दिखाई दे रहे हैं। फुटेज के अनुसार बदमाश पहले रात करीब 1 बजे मौके पर आए और खड़ी कार का लॉक तोड़कर चले गए। इसके लगभग 1 घंटे बाद दोबारा लौटे और 2017 मॉडल की इस कार को स्टार्ट करके ले गए। पीड़ित सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि उनकी परचूनी की दुकान घर के पीछे ही है और वह कई वर्षों से कार बाहर ही खड़ी करते आ रहे हैं, लेकिन सुबह उठकर देखा तो कार गायब मिली। पीड़ित ने मामले की रिपोर्ट मंगलवार को एनईबी थाने में दर्ज कराई है।
अलवर के पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने 2 अबोध बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में 2 आरोपियों को सख्त सजा दी है। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि 14 जनवरी को मुंडावर थाना क्षेत्र में घटना हुई थी। यहां सड़क निर्माण में श्रमिक काम कर रहे थे। इसी दौरान 5 और 6 साल की 2 बालिकाएं पास में खेल रही थी। मजदूर सुरेश और संतू लाल टॉफी और नमकीन देकर उन दोनों बालिकाओं को बहला फुसला कर बाइक पर बैठा ले गए। उन्होंने करीब 500 मीटर दूर सुनसान झोपड़ी में उनके साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब दोनों बालिकाएं चिल्लाई तो वह डर गए और वापस उन्हें छोड़ दिया। इस घटना के बारे में जब बच्चों ने अपने मां बाप को बताया तो मुंडावर थाने में मामला दर्ज कराया। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। विशेष न्यायाधीश जोगेंद्र अग्रवाल ने आरोपी सुरेश को 20 साल और संतोराम को 5 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। आज माननीय न्यायालय पोक्सो संख्या के जज श्रीमान जोगेंद्र अग्रवाल जी द्वारा सरकार सुरेश उर्फ मिंटू और संतू कुमार नामक 2 मुलजिमों के खिलाफ फैसला दिया है। माननीय न्यायालय में पुलिस के द्वारा अनुसंधान करने के पश्चात पत्रावली पेश की थी। अभियोजन पक्ष के द्वारा 31 गवाह के दस्तावेज प्रदर्शित करवाए थे और न्यायालय के द्वारा पीड़िताओं के बयान, माता पिता के बयान और अन्य गवाहों के आधार पर और दस्तावेज के आधार पर जो आज फैसला दिया है उसमें घटना इस प्रकार की है कि परिवादी के द्वारा एक रिपोर्ट थाना मुंडावर में दर्ज करवाई कि दिनांक 14/1/25 को 14/1/25 को घटना थी कि वहाँ उसके घर के बाहर ठेकेदार के द्वारा सड़क बनाई जा रही थी। उसमें कुछ मजदूर भी काम कर रहे थे और जो बच्चियां हैं पीड़िता, जो नाबालिग बच्चे हैं, एक 5 साल की और एक 6 साल की, वो अपने घर के बाहर खेल रही थी। और मजदूरों में से 2 मजदूर थे, एक सुरेश और मिंटू और एक संतूराम। ये दोनों उन बच्चियों को बहला फुसला कर कुरकुरे और मिठाई दिलाने के बहाने से अपनी मोटरसाइकिल में बिठाकर उस स्थान से करीब 500 मीटर दूर एक सुनसान झोपड़ी में ले गए। वहाँ जाकर इन दोनों ने पीड़ित के साथ छेड़छाड़ करी और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। मुलजिम सुरेश कुमार के द्वारा और इनके द्वारा उनके शरीर पर हाथ फेरा और उनके जो गुप्त अंग हैं उनमें उंगली चलाने का इस प्रकार का प्रयास किया। जब उन प्रकार घटना कारित की जा रही थी तो बच्चियाँ चिल्लाई तो वो डर गए और लाकर उन बच्चों को वापस वहीं छोड़ाया। उनको डराया धमकाया, उनको कुरकुरे वगैरह दिलाकर और उनको चुप करा दिया। बच्चियाँ जब अपने घर पे गई और तो उन्होंने अब इस घटना के बारे में अपने माँ बाप को बताया। माँ बाप के द्वारा इस घटना को लेकर 15/1/25 को थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्होंने संपूर्ण घटना के बारे में बताया। इस प्रकार से माननीय न्यायालय ने सारे तथ्यों और गवाहों को दस्तावेजों के आधार पर आज सुरेश और मिंटू को 20 वर्ष की सजा और 10,000 जुर्माना तथा संतूराम को 5 वर्ष की कठोर सजा। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को अंबेडकर नगर स्थित कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी इंदिरा गांधी की जयंती मनाई। इस अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन किया गया। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि इंदिरा गांधी न सिर्फ देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि उनके नेतृत्व और निर्णयों ने भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। उनके साहस और निर्णायक नेतृत्व के कारण उन्हें लौह महिला कहा जाता है। 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय, बांग्लादेश का निर्माण, हरित क्रांति को बढ़ावा और गरीबों के उत्थान के लिए चलाई गई योजनाएं इसका उदाहरण है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। भारत रत्न, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, लौह महिला के नाम से जाने वाली स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज जन्म जयंती है। 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के यहाँ इंदिरा जी का जन्म हुआ। उन्होंने 11 साल की उम्र में ही अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। नेहरू जी से प्रेरित होकर के उन्होंने वानर सेना बनाई, आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। देश में परमाणु परीक्षण करके देश को परमाणु के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल किया। इंदिरा जी ने इस देश को 5 सिद्धांत दिए: एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कठोर अनुशासन और
जिस तरीके से देश की एकता और अखंडता को उन्होंने अक्षुण्ण रखा, जिस तरीके से उन्होंने अंत्योदय किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हम सब जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों का इंदिरा जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चले, उनकी जो योजना है उनको आगे बढ़वाएं और जहां भी इंदिरा जी की आत्मा रहे उनका आशीर्वाद देश पर, दुनिया पर, कांग्रेस पार्टी पर हमेशा बना रहे। हम सब जिला कांग्रेस कमेटी के लोग इंदिरा जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज हमने उनके पुष्प पर जिला कांग्रेस कमेटी का, उनके चित्र पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय अनवर में माल्यार्पण कर, पुष्पांजलि कर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। उधर इस अवसर पर गफूर खान, हीरेंद्र शर्मा, जमशेद, राकेश वर्मा, साउन खान, पंकज शर्मा, राजेश कृष्ण सिद्ध, डॉक्टर संदीप सैनी, जयदीप आर्यन, राजेश विरमानी और रिपु दमन गुप्ता आदि मौजूद रहे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर्तिका शुक्ला की पहल पर 100% डिजिटलाइजेशन कार्य करने वाले जिले के 3 बीएलओ को प्रोत्साहित किया गया है। इनमें कठुमर के मोतीलाल, थाना गाजी के कमलेश शर्मा और राजगढ़ के दिनेश कुमार सैनी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य है मतदाता सूची को अपडेट, शुद्ध एवं त्रुटि रहित बनाना है। नेता प्रतिपक्ष जूली सहित राजस्थान के कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इनमें पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष जूली और अंता विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले प्रमोद जैन भाया शामिल थे। साथ ही प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद रहे। खड़गे ने प्रमोद जैन भाया को जीत की शुभकामनाएं दी, साथ ही टीम राजस्थान के काम को सराहा। उधर जूली ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से संबंधित बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद जूली ने कहा कि मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में चले एसआईआर प्रक्रिया पर पार्टी की पूरी नजर है। नगर निगम द्वारा शहर में अतिक्रमण निरोधक अभियान जारी है। इसके तहत बुधवार को नगर निगम कार्यालय से लेकर चर्च रोड, मन्निकाबड़, गोपाल टॉकीज, पुलिस कंट्रोल रूम से होते हुए अशोका टॉकीज तक कार्रवाई की गई। इस दौरान दुकानों के आगे हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया, वहीं पुलिस कर्मी भी साथ रहे। पुलिस कंट्रोल रूम के समीप स्थित शराब ठेके के बाहर पक्के अतिक्रमण को भी हटाया गया है। इस दौरान कई दुकानदार खुद भी सामान हटाते दिखे। निगम की टीम ने कई जगह सामान जब्त कर चालान काटे। अतिक्रमण निरोधक अधिकारी निशा लखानी ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था के दौरान आ रही समस्या को देखते हुए अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम का अतिक्रमण का अभियान चल रहा है, ये लगभग 4-5 दिन से चल रहा है। इसमें आज हमने नगर परिषद से लेकर अशोका टाकीज तक कार्रवाई की, तो इसमें व्यापारियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ व्यापारियों ने हमारा सहयोग किया अतिक्रमण हटाने में, तो कुछ ने विरोध भी किया, लेकिन समझाइश के बाद हमारे द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है और चालान भी काटे गए हैं लोगों के, और आगे भी इस तरह का अभियान चालू रहेगा। तो मैडम किस उद्देश्य से चल रहा है, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर के या किस तरह से? ये मूलतः तो ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर चल रहा है, क्योंकि व्यापारियों ने सड़क ही जाम कर रखी है। सड़क जाम करने से क्या है कि ट्रैफिक को बहुत समस्याएं हो रही हैं, इसीलिए सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को हमारे द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति के कृषि उपज मंडी स्थित कार्यालय में बुधवार को सहकार सप्ताह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें कृषक भारती कोऑपरेटिव का भी सहयोग रहा। इस दौरान भाजपा के सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संजय सिंह नरूका मुख्य अतिथि रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में अलवर केंद्रीय सहकारी बैंक के एमडी के.एन. शर्मा और उप रजिस्ट्रार गुलाबचंद मीणा मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नरूका सहित उप रजिस्ट्रार मीणा ने सहकारिता क्षेत्र में केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की आय को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। इस अवसर पर सहकारी निरीक्षक लोकेंद्र द्वारा मंच का संचालन किया गया। आयोजन के बारे में जगदीश प्रसाद और डॉक्टर मुकेश कुमार ने जानकारी प्रदान की। पूरे कोऑपरेटिव सप्ताह चल रहा है, ये 14 तारीख से अपने मना रहे हैं, ये जो कि 20 तारीख तक है। इसे भारत सरकार द्वारा प्रत्येक दिन अपने क्या क्या प्रोग्राम करना है उसका सारे खाका दिया गया। उसके अंतर्गत आज जो है मेन पर्यटन के क्षेत्र में, रसोई समितियों के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इससे संभावित जितनी भी रोजगार संकल्पना के जो संभावित स्कोप है उसके बारे में चर्चा हेतु सामूहिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें अपने लोग जो है मेन डिस्कशन पर ये हुआ कि इस समय जो है ग्रामीण लेवल पर जो अपनी सहकारी समितियाँ हैं उनका जो है आय बढ़ाने के लिए अपने कौन कौन से जो साधन है जिसको अपना सकते हैं।
इस संदर्भ में जिसे समितियों को सलाह दी गई कि जिसे आप अपने लेवल पर जो लघु उद्योग, ये आपका आटा चक्की, दाल मिल, ऑयल मिल जो है लगाकर जो है आय का बढ़ा सकते हैं। अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति में आज जो 72वां अखिल भारतीय सहकार सप्ताह मनाया गया, कौन कौन पधारे, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या जानकारी? आज राज्य सरकार के द्वारा सहकार सप्ताह जो मनाया जा रहा है 14 नवंबर से 20 नवंबर तक, उसमें जिला स्तरीय प्रोग्राम अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति में रहा। इसके तहत आज का जो विषय था उसमें पर्यटन, हरित ऊर्जा और स्वास्थ्य, अन्य क्षेत्रों में इसी तरह के जो काल्पनिक क्षेत्र हैं, रसोई समितियां या और भी काल्पनिक जो क्षेत्र हैं, उनमें सहकारी समितियों की भूमिका के बारे में चर्चा की गई, जिससे एक समाज में एक अच्छा सा संदेश जाए कि भाई सामूहिकता और एक सबके लिए, सब एक के लिए काम करें। तो उसी पे विचार किया गया, जिसमें हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो जिला सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं श्रीमान संजय नरूका जी, इसके अलावा अलवर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक श्रीमान के.एन. शर्मा जी और उप रजिस्ट्रार श्रीमान गुलाबचंद मीणा जी, क्रिप्टो के सौजन्य से ये प्रोग्राम था। तो उनके जो हमारे जनरल मैनेजर हैं वो श्री मुकेश जी भी उपस्थित रहे। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में बुधवार को 33 वर्षीय युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। सब इंस्पेक्टर भगवान सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पीड़ित को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सोनावा निवासी प्रेम सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है और पूरे प्रकरण की जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतक निजी अस्पताल में कंपाउंडर का काम करता था। आज थाने पर हॉस्पिटल से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति प्रेम सिंह पुत्र राम अवतार, जाति राजपूत, उम्र 32 साल, निवासी निचला सोनावा, थाना अरावली विहार अलवर को जहरीला पदार्थ खाकर भर्ती हुआ है, जिसकी मृत्यु हो गई है। लाश मुर्दाघर में रखी हुई है, जिसका पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। सर्दी शुरू होते ही बाजारों में गजक, रेवड़ी और तिल के लड्डुओं की बिक्री आरंभ हो गई है। काशीराम का चौराहा और मालखेड़ा बाजार आदि की दुकानों पर इनकी खरीद के लिए ग्राहक पहुंच रहे हैं। काशीराम सर्किल पर मौजूद एक दुकानदार ने बताया कि नवंबर से आरंभ गजक की बिक्री फरवरी तक जारी रहती है। वहीं गुड़, तिल्ली, मावे और ड्राई फ्रूट्स आदि से निर्मित 12 प्रकार की गजक ग्राहकों को उपलब्ध करवाई जा रही है। साल हो गया मैं काम करते हुए यहाँ पर। किस किस तरह की गजक बनाते हैं आप? इसमें सर 12 तरह की गजक है हमारे पास। मूंगफली से चिक्की से लेके और अपने तिल की है, गुड़ की है, ड्राई फ्रूट्स की भी है अपने पास यहाँ पर वैरायटी। अच्छी वैरायटी है हमारे पास। ज़्यादातर किस तरह की गजक चलती है? ज़्यादातर अपने पास तिल की गजक चलती है। तिल हो गई, मूंगफली की हो गई, ड्राई फ्रूट की अच्छी डिमांड है हमारे पास। किसी चीज़ से बनाते हैं आप? तिल है, गुड़ है, मेन चीज़ तो ये है। बाकी ड्राई फ्रूट्स की अलग होती है, अलग वैरायटी। अलवर के स्कीम 1 से अग्रवाल महासभा धर्मार्थ चिकित्सालय में डॉक्टर GS राठौड़ ने अपनी सेवाएं देनी शुरू की है। चिकित्सालय में उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। डॉक्टर राठौड़ ने बताया कि मरीजों को निःशुल्क परामर्श एवं दवाइयां प्रदान की जाएंगी। साथ ही यहां उपचार की बेहतर व्यवस्थाएं मौजूद हैं। सीनियर कंसल्टेंट जो है, मैंने आज ही अग्रवाल महासभा ज्वाइन किया है हॉस्पिटल। तो इसमें सामान्य रोगों के मरीजों को तो फ्री दवाई दी जाएगी और BP, शुगर, हार्ट के पेशेंटों को जो है कुछ दवाइयाँ हम बाहर से भी मंगवाएंगे, है ना। और बिल्कुल जो है बिल्कुल उचित दर पे जांच भी कराई जाएगी, पैसे जांच भी कराई जाएगी। एक्सरे की सुविधा भी 50% रेट के अंदर कर रहे हैं। इसीलिए भी जो है बहुत ही इकोनॉमिकल रूप से कर रहे हैं। चिकित्सा को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर? यहाँ व्यवस्थाएँ बिल्कुल सुचारू रूप से पहले भी चल रही थी, आगे भी चलती रहेंगी और सबके सहयोग से हम इस अस्पताल को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएं। बड़ा खुशी का दिन है कि आज हमारे डॉक्टर GS राठौड़ जी अग्रवाल धर्मार्थ चिकित्सालय को ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक डॉक्टर ही नहीं, डॉक्टर के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान हैं। इनकी लोकप्रियता अलवर शहर में काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इनके नेतृत्व में अग्रसेन धर्मार्थ चिकित्सालय बड़ी उन्नति करेगा। जैसा कि हस्ती चिकित्सक
चिकित्सालय को डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी ने चमका रखा है। इसी तरीके से डॉक्टर राठौड़ साहब हमारे चिकित्सालय को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में उधर इस मौके पर अग्रवाल महासभा अलवर के अध्यक्ष अतुल किशोर गुप्ता सहित विजय अग्रवाल, गोविंद गोयल, किशन कुमार अग्रवाल, अमित गोयल, पदमचंद, सुरेश अग्रवाल और सत्यनारायण अग्रवाल आदि मौजूद रहे। अलवर में नजर बगीची स्थित भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर बुधवार को 7 दिवसीय बेसिक ग्रुप शिविर संपन्न हो गए। इस दौरान विभिन्न बीएसटीसी कॉलेज के 79 छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। शिविर प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि बीएसटीसी के पाठ्यक्रम के तहत यह कोर्स अनिवार्य होता है। वहीं छात्र अध्यापकों को स्काउट के तहत अनुशासन में रहने, मूलभूत नियम, प्रतिज्ञा और पायनियरिंग आदि के बारे में प्रशिक्षित किया गया। ये राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड जिला मुख्यालय अलवर के तत्वाधान में जो बीएसटीसी कॉलेज हैं उनके छात्राध्यापकों का ये शिविर लगाया गया था। इस शिविर में विभिन्न कॉलेजों के 79 भाइयों ने भाग लिया और 4 लोग हम ट्रेनिंग देने वाले थे। क्या सिखाया जाता है? इसमें स्काउटिंग गाइडिंग के जो फंडामेंटल है, मूलभूत सिद्धांत है, भाई स्काउटिंग गाइडिंग क्यों है, क्या इसके लाभ हैं, क्या उसका पाठ्यक्रम में होता है, ये इनके पाठ्यक्रम में है। और फर्स्ट एड है, पायनियरिंग है, कृत्रिम सांस कैसे दी जाती है, कोई घायल हो गया उसको कैसे ले जाते हैं, इनके बारे में बताया गया। साथ ही कंपास और दिशा ज्ञान, अनुमान लगाना कि कोई भी स्काउट गाइड है वो कैसे किसी चीज का अनुमान लगा सकता है, दूरी का, ऊंचाई का, गहराई का, उनकी विधियां, उसके बारे में बताया गया। और एक दिन का इनको भ्रमण भी करवाया गया। सरस डेयरी अलवर की ओर से दूध का दूध, पानी का पानी उपभोक्ता जागरूकता अभियान के तहत कैंप लगाया गया। बुधवार को पुलिस लाइन के समीप लगे शिविर में दूध की निःशुल्क जांच की गई। डेयरी लैब कर्मचारी सुरेश चंद ने बताया कि उपभोक्ताओं की जागरूकता और दूध की गुणवत्ता जांचने के लिए शिविर लगाया गया है। यह अभियान 20 नवंबर तक चलेगा। सरस डेयरी अलवर की तरफ से लोगों में जागरूकता के लिए कि वो लोग कैसा दूध खरीद रहे हैं, साइकिल वालों से, खुला दूध, मोटरसाइकिल वालों से, उसकी गुणवत्ता का जांच के लिए ये कैंप लगाया गया है कि कोई भी व्यक्ति शहर का आकर के निःशुल्क अपने दूध की जांच करा सकता है, उसकी गुणवत्ता का पता चला सकता है। ये सेगमेंट 11 नवंबर से चल रहा है, जो कि 20 नवंबर को समापन होगा। आज कौन सी जगह? आज ये एकता सोडा शॉप पुलिस लाइन के पास यहाँ लगाया गया है। कितने अभी तक करीब आए? अभी तक केवल 5 सैंपल आए हैं और आएंगे धीरे धीरे। 11 बजे तक ये कैंप चलेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव मोहनलाल सोनी द्वारा इरादा बाल गृह, जानकी देवी अपनागर आश्रम और बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह का निरीक्षण किया गया। इरादा बाल गृह में लगभग 10 से 15 वर्ष की आयु के कुल 9 बच्चे आवासित पाए गए। इनमें से 3 के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह बाल गृह सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं करता है। उधर रोहित नामक 12 वर्षीय बालक अभी तक विद्यालय में दाखिला नहीं हो सका है, जिसके कारण वह शिक्षा से वंचित है। इसी क्रम में जानकी देवी अपनागर आश्रम के निरीक्षण में कुल 74 प्रभुजी आवासित पाए गए। आश्रम में निरीक्षण कर उचित दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। अंत में टीम राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह पहुंची। यहां कुल 18 विधि से संघर्षरत किशोर निरुद्ध पाए गए। निरीक्षण से जुड़े पहलुओं पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। भारतीय व्यापार पर विदेशी व्यापार का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। इसके अनुसार कृषि जिंसों के भावों का निर्धारण भी होता है। अलवर कृषि उपज मंडी में व्यापारी रामोतार अग्रवाल ने बताया कि विदेश का खाद्य तेल कुछ दिनों से महंगा हुआ है। इसके कारण भारतीय खाद्य तेल में महंगाई देखी जा रही है। यही कारण है कि सरसों के दाम 6700 से बढ़कर 7000 पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा विदेशों में डिमांड नहीं होने के कारण कपास के भाव कम चल रहे हैं। कपास की दरें 6900 रुपये के आसपास बनी हुई है। सरसों और कपास के और चना और बाजरे के क्या भाव चल रहे हैं, क्या स्थिति है? सरसों को यार हमारे कल मंडी में भाव थे 69 साढ़े 69। आज मंडी में भाव है 42 लाख पे 7000 रुपये, 50 रुपये तेजी है। रही बाजरे की बात, बाजरे के भाव हमारा मंडी है नीचे जो माल है, सब माल है बड़ा क्वालिटी, वो तो बिक रहा है 19-80 रुपये। जो बढ़िया बाजरे क्वालिटी है वो बिक रहा है 25-26 रुपये टॉप क्वालिटी। और रही गेहूँ की बात, गेहूँ हमारे मंडी कल बिके थे 50-60 रुपये, 2500, आज 2530-40 का भाव है। सर कपास की काफी आवक दिखाई दे रही है। कपास की आवक तो है, लेकिन आमद तो कपास की हो रही है। बाजार ढीला है। बाजार क्या है कि हमारे यहाँ मान लो 6900 भाव मान लो ऊपर टॉप में, आज बाजार ढीला है, 100 रुपये ढीला है कपास। कपास की आवक ज्यादा है, डिमांड कम है? डिमांड कम है, डिमांड कम है। बिनौला 4000
4050 मिलेगा 10 एक दिन पहले। अब मिलोड़ा उस मिलोड़ा का भाव लग गया आज 34 साढ़े 3400। तो इस वजह से मंदी है कपास बाजार मंदा है, विदेशी बाजार के ऊपर डिपेंड है। सर अपना जो भारत का कपास है वो क्या विदेशों में नहीं जा रहा, क्या कारण है कपास की रेट नहीं बढ़ पा रही है? डिमांड के ऊपर डिमांड है, विदेश की डिमांड के बाजार बढ़ जाते हैं, वहाँ डिमांड नहीं है तो बाजार उठ नहीं रहा, बिक नहीं रहा माल। तो विदेशों में इसकी डिमांड नहीं है कि कपास की? कम डिमांड है, कम है, भाव के हिसाब से मतलब डिमांड जैसी होनी चाहिए ना वो है नहीं। अच्छा सर, भारतीय बाजार में जो उपलब्ध जो इसका डिमांड है वो भी नहीं है? वो बिल्कुल नहीं डिमांड होती है तो ये लगा लो अभी 15-20 दिन हो गए, 15 दिन पहले बिकी यही कपास बिकी थी 78 रुपया। वही कपास कल थी हमारे मंडी में 7 के आसपास, आज ये 69 का भाव है और 68 69 का भाव बताओ उसमें कि मिलोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसके कारण भाव कम है। हाँ मिलोड़ा 4050 की मिलोड़ा 3450 से लगे, तेजी कहाँ है? इसलिए बाहर विदेश बाजार मंदे बिहार बाजार टूटे पड़े, ये बात है। तो ज्यादातर फसलों के भाव हैं वो स्थिर हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। बढ़ने की कुछ नहीं, इस टाइम तो कुछ नहीं है। सिरसू को बाजार भी लगा लो, सिरसू हवा नीचे अभी बीच में 4-5 दिन पहले सिरसू बिकी थी 6750, अब धीरे धीरे बढ़ के अभी 7,000 रुपये सिरसू आज। सिरसू में हो सकता है 2-3-400 रुपये चाहिए आ जाए, फिर सिरसू में अभी 2-3 मिला बाकी है, 3 मिला स्टॉक है कम, हो सकता सिरसू 7500 में बिक जाए 7500। अलवर प्याज मंडी में प्याज की अच्छी आवक हो रही है, लेकिन अच्छे भाव नहीं मिल पा रहे। मंडी में प्याज के खरीदार, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर और किसानों ने बताया कि बांग्लादेश सहित अन्य देशों में भी प्याज का निर्यात खोला जाना चाहिए। देश में कई जगह प्याज पैदा हो रहा है और इसका भंडारण पहले से ही मौजूद है। ऐसे में डिमांड घटी है और उपलब्धता ज़्यादा होने से दाम कम मिल रहे हैं। उधर एक ट्रांसपोर्टर ने बताया कि प्याज को लंबी दूरी पर नहीं ले जाया जा सकता है। इस बार असम, पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल से भी प्याज के ऑर्डर नहीं हैं। उधर पंजाब से आए खरीदार ने बताया कि भुगतान भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा कई बार गाड़ी में ही प्याज खराब हो जाती है। आज बाजार था सर 10 रुपये से लेकर 15 रुपये किलो। आज मार्केट टाइट था बाजार, वैसे बाजार मंदा था। ये 2 दिनों के मार्केट में थोड़ा सा था हुआ है प्याज का, बिक रहा थोड़ा सा बढ़ा अभी प्याज अच्छे बिक रहे हैं। क्या कारण है कि इस बार प्याज का भाव बहुत कम रहा है? प्याज पुराना स्टॉक ही खत्म हो रहा, नासिक MP बहुत माल पड़े हुए अभी, इसी कारण थोड़ा सा बाजार छाव नहीं है। अभी थोड़ा सा पकड़ेगा बाजार, तेजी आएगी मेरे हिसाब से। सर कितनी प्याज आपने इस बार पैदा की? प्याज 80 बीघा। 80 बीघा। भाव को लेकर क्या कहना, किस भाव में बिक्री है? अभी अपनी तो चालू नहीं हुई, अभी लगेगा 10 दिन। अच्छा, लेकिन वर्तमान में भाव क्या है? 200 से लेकर 600। तो इसमें किसान को नुकसान हो रहा है? काफ़ी नुकसान हो रहा है। आपको लगता है कि कुछ दिनों बाद भाव बढ़ सकते हैं? 1 महीना होगा ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन संभावना कम लग रही है। तो इसमें किसान को कितना नुकसान जा रहा है? इसमें पूरा ही नुकसान जा रहा है, लागत में नहीं बच रही। तो एक किसान को कितना नुकसान हो रहा है इस हिसाब से? 1 बीघा में 30-35 हज़ार का घर से नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से तो किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। अगर अब आपने 80 बीघे बोई है, मान लो 1 बीघे में 35,000 का भी खर्चा है तो खर्चा 60,000 का रहा है। अच्छा, 60,000 का रहा है। 50-60 खर्चा रहा है। से गाड़ी लगता था बांग्लादेश बॉर्डर, बोझे डंगा है इधर, सिल्ली कुटी, धूप कुटी, सब जगह बंद है। आगे भी लोडिंग नहीं हो रही। नहीं, आसाम वगैरह जो जाता था नहीं जा रहा? अब नहीं जा रहा, बहुत ही कम, 1-2 गाड़ी लगती है। पश्चिम बंगाल भी नहीं जा रहा? पश्चिम बंगाल बहुत कम है, बिहार का 1 गाड़ी लगा आज से। इधर विदेशों में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा? विदेशों में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, प्याज का मंदा रहने के कारण यही है, बांग्लादेश में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। विदेश तो पहले तो सर नेपाल भूटान भी जाता था? हाँ, नेपाल भूटान भी जाता था, बिल्कुल कम जा रहा हूँ। वहाँ भी मांग नहीं, डिमांड नहीं, माल गाड़ियाँ भी नहीं लग पा रही है, ट्रांसपोर्ट लाइन भी व्यवस्था बिल्कुल ढीली नहीं पड़ी। तो इसकी वजह से माल सस्ता है, प्याज सस्ता है? प्याज सस्ता इसलिए विदेशों में एक्सपोर्ट नहीं है सर। आपको लगता है भारत सरकार को इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में ध्यान देना चाहिए? प्याज का भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए और निर्यात को कोई एक्सपोर्ट को खोलना चाहिए। बांग्लादेश का भी खोलना चाहिए। हाँ, बांग्लादेश का। सर पहले तो पाकिस्तान भी जाता था, वहाँ भी नहीं जाता? वहाँ से पाकिस्तान जाता, वो भी बंद है पाकिस्तान वाला।
केंद्र सरकार द्वारा गुरु नानक विश्वविद्यालय अमृतसर में नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित कराया गया। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देशों पर अलवर जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित हुई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि अभियान के तहत शपथ ग्रहण रैलियां एवं सेमिनार आदि के आयोजन हुए। इसके अलावा युवाओं में नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए इसे छोड़ने के लिए प्रेरित करते हुए शपथ दिलाई गई। अलवर शहर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवती ने फंदे लगाकर खुदकुशी कर ली। सैयद केरली स्थित घर में बुधवार दोपहर युवती के परिजनों ने उसे कमरे में फंदे पर लटका हुआ पाया। सूचना मिलते ही उद्योगनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा गया। पुलिस के अनुसार मामले की गहन जाँच जारी है। साथ ही पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। तो मामला ये था, हमें सूचना मिली थी कि भाई एक लड़की है सैयद खेड़ली की जिसने सुसाइड कर लिया है, जिसकी डेड बॉडी मुर्दा घर पर रखी हुई है, जिसका मैं पोस्टमार्टम कराने आया। तो एक लड़की है, नाम महक है, पिताजी का नाम सुभाष चंद्र है, जाति जाटव है, उम्र 19 साल है, सैयद खेड़ली की रहने वाली है। अभी फांसी का फंदा लगाने के कारणों का तो पता नहीं चला है, बाकी उसका पोस्टमार्टम करा के और डेड बॉडी अभी परिजनों को सुपुर्द करें। समाचार में वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ATL टीवी के साथ। मिट्टी की खुशबू पास बुलावे, कूदे उछले हम जोश जगावे, खेले आ मिलके जश्न मनावे, आजा खुशियों से हाथ मिलावे, दिन को आशाओं से सजावे, घर की चौखट से बाहर जावे, जूते पहने और दौड़ लगावे, सूरज में हीरे बन जावे, खेल ही है तरक्की का हिस्सा, खेल किस्मत को बदले ऐसा सिक्का, आओ कुछ कर दिखाए बुलंदियों से आगे, मुट्ठी में दुनिया का कर ले, खेलो रे खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले, खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले। आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। रिवाज रिसोर्ट, हमारे यहाँ जन्मदिन पार्टी, किटी पार्टी, रिसेप्शन, सगाई, शादी पार्टी एवं सम्मेलन के लिए विशाल लॉन, क्रिस्टल बैंक्वेट, जेम बॉल रूम, 25 कमरे एवं शानदार पार्किंग व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोरल रेस्टोरेंट है, जहां आप पैन एशियाई भोजन का आनंद ले सकते हैं। हमारे पास इंडियन, तंदूरी स्नैक्स, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच एवं चाइनीज व्यंजनों की व्यवस्था है। हमारा पता है रिवाज रिसोर्ट, कंपनी बाग रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9549806667। फर्नीचर की दुनिया में जाना माना नाम, स्लिपवेल के अधिकृत विक्रेता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ा पे चौराहा, अलवर।
36 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सागवान के डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, कवर्ड सोफे, सेंटर टेबल, स्लीप वेल एवं आरब कंपनी के ब्रांडेड गद्दे गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सागवान फर्नीचर, कवर्ड सोफे ऑर्डर से भी बनाए जाते हैं। एक बार शोरूम पर पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी अन्य जगह कोई ब्रांच नहीं है। हमारा पता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ाफेट चौराहा, राजपूत हॉस्टल, अलवर। मोबाइल नंबर 9461136318 and 9413536318। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। सपनों को उड़ान देने वाला, ताजगी और स्वाद से जुड़ी सेहत का वादा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना नहीं, बल्कि पूरे घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मेरा भरोसा है चांसलर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, जो रखे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित और बनाए आपकी हड्डियों को और भी मजबूत। इसके हर निवाले में है मेरा विश्वास, स्वाद और अपनेपन से भरा, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश भर में अर्धवार्षिक परीक्षा 20 नवंबर से आरंभ होंगे, लेकिन यह परीक्षा कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं में आधी अधूरी पढ़ाई के साथ शुरू हो रही है। वहीं अध्यापक इन दिनों मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लगे हैं और ऐसे में परीक्षा संपन्न करवाना भी संस्था प्रदान के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अर्धवार्षिक परीक्षा तक 70% पाठ्यक्रम पूरा होना जरूरी है, लेकिन 1 महीने पहले ही अर्धवार्षिक परीक्षा के आयोजन के कारण पाठ्यक्रम करवाना मुश्किल हो गया। इसे लेकर अधिकांश शिक्षक संगठन भी खामोश रहे। उधर अभिभावक श्याम सिंह, कमल सिंह, राम कुमार, रमेश चंद, जगदीश, हिना खान, कमल खान, रमेश चंद और गणपत सिंह आदि ने रोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि निर्धारित पढ़ाई के बिना ही इस परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पाला गांव स्थित भूमिया जी के स्थान पर मार्गशीर्ष अमावस्या को धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान भजन सत्संग के साथ ही श्री रामचरित मानस की चौपाइयों के साथ हवन में आहुति दी गई। इन आमंत्रित चौपाइयों का वाचन यहां मौजूद आचार्य ने किया। इस मौके पर शिक्षाविद राधेश्याम शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। वहीं भूमिया जी महाराज को भोग लगाकर भंडारा किया गया। जिले भर में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसके चलते अलवर ग्रामीण क्षेत्र के बीजवाड़ नरुका पंचायत मुख्यालय पर भी तमाम कर्मचारी और बीएलओ भरे हुए फॉर्म को ऑनलाइन करने में लगे हैं। रात्रि को भी उन्हें गांव और ढाणियों में संपर्क करना पड़ रहा है। सभी कार्मिक इस कार्य को 4 दिसंबर से पहले ही पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश के बाद भी राजस्व विभाग से जुड़े कई पटवारी सहयोग करने मौके पर नहीं पहुँच रहे हैं। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पाला के आबादी क्षेत्र में रास्ते पर दूषित पानी भरा हुआ है। इस पानी के निकास और सीमेंट सड़क का ग्रामीणों को इंतजार है। रास्ता खोलो विशेष अभियान, समस्या समाधान शिविर, जन सुनवाई और रात्रि चौपाल में परिवार देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। सरकारी स्कूल के समीप से जाने वाले रास्ते में घरों से निकलने वाला और बारिश का पानी जमा रहने से विद्यालय भवन भी जर्जर हो चला है। इसके अलावा इस मार्ग पर दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। ग्रामवासी मोहनलाल शर्मा के अनुसार इन दोनों रास्तों से होकर खेड़ला, रतनगढ़ और बाहली तक के लोगों की आवाजाही रहती है। साथ ही खेतों पर भी किसान जाते हैं, लेकिन यह सभी ग्रामीण इस गंदे पानी से होकर निकलने को मजबूर बने हुए हैं। ये पहाड़ को भी जाता है, मेन रास्ता है, पाला का मेन रास्ता। मैं एसडीएम साहब के लिए सारे कई दफे एसडीएम मालाखेड़ा आगे मौके पर देख गए, उसमें कोई सुनवाई नहीं होती। आती है एसडीएम साहब और चले जाते हैं, बस खाना पूर्ति करके। के दिनों में तो निकल ही नहीं सकते साहब, ज़्यादा परेशान है गाँव से कीचड़ से। रतनगढ़, पाला, फिर इधर उसको बहाड़ी के लिए भी रास्ता जाता है। मोहनलाल शर्मा। बड़दो में स्थित सीएससी में ल्यूपिन फाउंडेशन द्वारा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। जिला प्रबंधक रवि धादीश ने बताया कि इस दौरान मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से 115 मरीजों की जांच की गई। वहीं निःशुल्क बीपी, शुगर, स्पाइरोमीटर, सीबीसी, एक्सरे आदि जांचों के साथ उपचार दिया गया। इस मौके पर सीओपीडी डे के उपलक्ष्य में परसाकाबास और निजाम नगर की महिलाओं द्वारा रस्साकशी और म्यूजिकल चेयर जैसी गतिविधियां की गई। साथ ही बदलती जीवन शैली के दुष्प्रभाव पर शिविर में आए मरीजों को अवगत कराया गया। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी हुआ। कार्यक्रम में ल्यूपिन से जुड़े अभिषेक, महावीर, दीनबंधु पालीवाल, तुषार झालानी, श्रुति सहित राकेश आदि की मौजूदगी रही। नमस्कार, मेरा नाम रवि धादीश है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन हमारे जो बड़ौदा में PSCHC पे जो कैंप लग रहा है, ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD एक डे सेलिब्रेशन होता है, ठीक है, उसके तहत लगाया जा रहा है। इसमें हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी है, जो सांस की जितनी भी बीमारियाँ होती है उससे संबंधित ये कैंप लग रहा है। यहाँ पे सांस के मरीज हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनकी जांच की जा रही है, उनका चेकअप किया जा रहा है। साथ साथ में कैंप के साथ साथ में दूसरी एक्टिविटी भी हमारे द्वारा की जा रही है, ताकि आसपास की जनता में COPD को लेके, सांस की बीमारियों को लेके ज़्यादा से ज़्यादा उनको जागरूक किया जा सके, उसके रख रखाव, उनके बचाव के बारे में बताया जा सके, ताकि उनकी जीवन शैली को ज़्यादा बेहतर और स्मूथ और अच्छा बनाया जा सके। इसलिए ये कैंप लगाया जा रहा है। और वहीं बड़ौदा में CSC में परिवार नियोजन शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजवीर चौधरी ने बताया कि हर माह की 19 तारीख को नसबंदी शिविर लगाया जाता है। इस दौरान आसपास के गांव से आई 33 महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं 28 महिलाओं का चयन कर डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा और टीम द्वारा ऑपरेशन किए गए। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की जिला स्तरीय छानबीन समिति बैठक का आयोजन खैरतल में ADM शिवपाल जाट की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
भिवाड़ी डीआईसी के महाप्रबंधक सीएम गुप्ता द्वारा निवेशक प्रोत्साहन योजना की 15 इकाइयों से जुड़े विद्युत कर छूट और अन्य अनुदान का प्रकरण पेश किया गया। इन अनुमोदित प्रकरणों में उद्यमियों को विद्युत कर में 100% छूट, निवेश अनुदान में 75% अनुदान और रोजगार सृजन में 50% अनुदान का लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि इन प्रकरणों में लगभग 97 करोड़ का निवेश किया गया है। साथ ही 545 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जा रहा है। बैठक में एसजीएसटी अतिरिक्त आयुक्त निशा रानी, रिको वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक अखिल कुमार अग्रवाल, एआरएम कलिका सिंह, आरएफसी से प्रसन्ना कुमार, विद्युत एएन भीम सिंह, जिला उद्योग अधिकारी दिलखुश मीणा एवं अभिंद्र सैनी आदि उपस्थित रहे। खैरतल में पुरानी अनाज मंडी स्थित लाला जयनारायण पार्क में बुधवार को खाटू वाली श्याम बाबा के भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। लाला जयनारायण खंडेलवाल के 114वें जन्म महोत्सव पर यह आयोजन उनके पुत्र नवल किशोर झालानी द्वारा किया गया। इसके अलावा जरूरतमंद परिवारों को राशन किट प्रदान की गई। कार्यक्रम में विधायक दीपचंद खैरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव, नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी, गिरीश डाटा, शिवचरण गुप्ता और सुभाष गोल आदि मौजूद रहे। वहीं अंत में प्रसाद वितरण किया गया। प्याज के उचित दाम नहीं मिलने से परेशान किसानों की सुध लेने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय की टीम बुधवार को खैरतल पहुंची। इस दौरान कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय पर किसानों और अधिकारियों से वार्ता की गई। गौरतलब है कि एक दिन पहले इस टीम ने अलवर मंडी का दौरा किया था। इस दौरान प्याज की उपज पर लागत और मौजूदा दामों आदि पहलुओं की जानकारी ली गई। उधर किसानों को बताया गया कि प्याज के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। साथ ही प्याज के भाव सुधार एवं परिवहन के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उधर इस दौरान एडीएम शिवपाल जाट सहित अन्य अधिकारी बीके पृष्टि, डॉक्टर बीडी निगम, अर्जुन लाल बैरवा, चिराग भाटिया, एके सिंह, विजय सिंह आदि मौजूद रहे। कहरानी औद्योगिक क्षेत्र स्थित रेलवे ब्रिज के पास सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक रेलवे ब्रिज के ऊपर शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी रेलगाड़ी की चपेट में आने से उसका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर गया। थाना अधिकारी दारा सिंह ने बताया कि मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव को भिवाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। भाजपा नेता डॉक्टर मोहित जसवंत यादव सैन समाज सम्राट समिति द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही समाज की प्रगति और एकता के लिए समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सैन समाज सालों से मेहनत, सेवा और पारिवारिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। उधर बैठक के बाद उन्होंने बहरोड विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। साथ ही शुक्रवार को होने वाली सरदार पटेल एकता यात्रा की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। यादव ने कहा कि एकता यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि क्षेत्र की भावनात्मक शक्ति और सांस्कृतिक एकजुटता का प्रतीक है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेटे को बचाए और खुद कार का शिकार हुए फॉरेस्ट ऑफिसर। भवानी तोप के समीप दर्दनाक घटना का वीडियो भी आया सामने। काल बनकर दौड़ रहे हैं तेज रफ्तार वाहन। नवजात की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। जाहरखेड़ा निवासी पीड़ित पक्ष ने शिशु अस्पताल में लापरवाही के लगाए आरोप। शादी में हुई फायरिंग ने 6 साल के मासूम की ली जान। मुंडावर के जसाई गांव की यह घटना। और युवती को घर से घसीटकर सड़क पर बेरहमी से पीटा। मालाखेड़ा क्षेत्र की निवासी है पीड़िता। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।